हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। देखिए, जब भी मैं स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाता हूं तो उनका सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि सर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना कब है। लिमिटिंग रिएजेंट तो बच्चों को निकालना आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कब निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे कब। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं H2 प्लस O2। ये रिएक्शन होती है पानी बनाने के लिए। तो देखिए, जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की जरूरत पड़े तो सबसे पहले रिएक्शन को आपको क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। इधर आप देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन है और यहां पर आप देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन हमने कर दिए हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अब आप देख सकते हैं अपने पास में 2 रिएक्टेंट है ना, और एक रिएक्टेंट की अपने को इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन गैस है वो अपने पास में 10 ग्राम है और अपने को निकालना है कि H2O कितना बनेगा। तो इस केस में हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन अपने पास में है और वो है H2 की। तो यहां से अपन स्टाइक्योमेट्री आसानी से लगा सकते हैं और H2O के जो भी मोल निकलेंगे वो अपन निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टाइक्योमेट्री की बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टाइक्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जस्ट लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अगर मैं आपको बोलूं कि H2 के भी आपको ग्राम गिवन होते और O2 के भी आपको ग्राम गिवन होते, उस केस में हमें क्या करना पड़ता, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ता। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते कि मैं स्टाइक्योमेट्री O2 से लगाऊं या फिर H2 से लगाऊं। देखिए, इसी तरह का एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं N2 प्लस 3H2 एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें हम NH3 बना रहे हैं। इसी को हेबर प्रोसेस भी बोला जाता है। ये चीज भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। हेबर प्रोसेस क्या होता है? हेबर प्रोसेस में N2 की रिएक्शन H2 के साथ में कराई जाती है और NH3 बनाया जाता है। यहां पर हमें 2 रिएक्टेंट गिवन है, एक है N2 और एक है H2 और दोनों की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो इस केस में हमें स्टाइक्योमेट्री लगाने से पहले यह पता करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? वो रिएजेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म होता है ना, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो, यहां पर N2 का हमें ग्राम गिवन है और H2 का हमें ग्राम गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के मोल निकाल लेंगे। तो देखो 56 ग्राम गिवन मास है, इसको हम डिवाइड करेंगे N2 के मोलिक्यूलर मास से। तो एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 इंटू 2, तो ये कितना आ रहा है 28। तो यहां पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आते हैं 2 मोल। तो N2 के अपने पास में 2 मोल आ चुके हैं। इसी प्रकार से हम हाइड्रोजन के मोल निकालेंगे। हाइड्रोजन का गिवन जो मास है वो कितना है, 12 ग्राम है। और H2 का मोलिक्यूलर मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का मोलिक्यूलर मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2, तो 2 हो जाएगा। 2 से मैं यहां पर डिवाइड करूंगा, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास में H2 गैस के मोल आ जाएंगे 6। तो यहां पर अपन लिख लेंगे कि जो N2 है उसके हमारे पास में 2 मोल आए हैं और H2 के हमारे पास में 6 मोल आए हैं। एक बार अगर हम मोल निकाल लेते हैं तो मान लो कि हमने 80% काम कर दिया है। अब जो 20% काम बचा है वो हमें क्या करना है, देखो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, हमें कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। देखिए, वापस से बोल रहा हूं, मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। अब आप पूछोगे सर किसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, तो भाई जिसके मोल हैं उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। तो अपने पास में N2 के मोल कितने आए, 2 आए, और N2 का कोफिशिएंट अपने पास में कितना है, यहां पर कुछ भी नहीं गिवन तो 1 होता है, तो यहां पर मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा। इसी प्रकार से आप बताओ H2 के कितने मोल आए थे अपने पास में, 6 मोल, और H2 का कोफिशिएंट अपने पास में क्या है, H2 का कोफिशिएंट है अपने पास में 3, तो देखो मैं 3 से यहां पर डिवाइड कर दूंगा। इसको मैं यहां पर सोल्व करता हूं तो मेरे पास में 2 आता है, और इसको भी अगर मैं सोल्व करता हूं तो यहां पर मेरे पास में 2 आता है। तो इस केस में बोल सकता हूं कि कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अगर यहां पर कोई सा भी कम आता, जैसे H2 कम आ जाता तो H2 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता, और अगर N2 कम आ जाता तो N2 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता। लेकिन यहां पर दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। दोनों रिएक्शन में एक साथ खत्म हो रहे हैं। अभी देखिए, अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो देखो यहां पर मैंने N2 प्लस 3H2 2NH3 ये वाली रिएक्शन ले ली, और यहां पर N2 के मैंने ग्राम ले लिए हैं 56 ग्राम और H2 के मैंने ग्राम ले लिए हैं 10 ग्राम। तो अपन ने अभी मोल निकाला था, N2 के जो मोल आए थे वो 2 आए थे। कैसे निकाले थे, देखो मोल निकालना आपको फिर से बता देता हूं।
56 ग्राम ये गिवन मास है, और N2 का जो मोलिकुलर मास है वो हमने अभी कैलकुलेट किया था पिछली स्लाइड पे, 28 आया था। तो ये अपने पास में 2 मोल आ रहे हैं। इसी प्रकार से H2 के अगर मैं मोल निकालूं तो गिवन मास मेरे पास में 10 है, और H2 का मोलिकुलर मास कितना होता है, 2 होता है। तो यहां पर इसके मोल आ गए 5। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए अपन क्या कर रहे थे, कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे थे। तो मोल कितने हैं N2 के, 2, और N2 का कोफिशिएंट है 1। इसी प्रकार से H2 के मोल अपन ने निकाले हैं 5, और H2 का जो कोफिशिएंट है वो कितना, 3 है। अब देख लो इसको सोल्व करके, यहां पर 2 आ रहा है, और यहां पर देखो कितना आ रहा है, 1.6 आ रहा है। तो अब मेरे को बताओ इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। इन दोनों में से ये 1.6 छोटा है या फिर 2 छोटा है। हमें पता है कि 1.6 छोटा है, तो अपन बोल देंगे कि इस रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा, H2 होगा। अब देखिए, अब लिमिटिंग रिएजेंट की जो अपन ने कैलकुलेशन करी है उसका कोई भी काम नहीं है। अब अपन स्टाइकियोमेट्री लगाएंगे तो क्या करेंगे, अपन H2 से सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर स्टाइकियोमेट्री क्या होती है, तो स्टाइकियोमेट्री के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, उस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस वाली रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। अगर आपका आंसर करेक्ट रहता है या फिर आपका आंसर इनकरेक्ट रहता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।